बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर। होम एक्सपेंट्स के ताबून से बाबर हयात शो। नाज़रीन, चित्राल से आप सब दोस्तों के लिए एक बड़ी ही शानदार सुबह के आगाज़ की दुआओं के साथ आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और बात करने जा रहे हैं जनाब के भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है वो पाकिस्तान दुश्मनी में हद से आगे बढ़ गया है और अब एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया गया है कि ना सिर्फ एशिया कप पाकिस्तान से जा रहा है, अब उसके बाद वर्ल्ड कप के ऊपर भी सवालिया निशानात हैं, जबकि दूसरी जानिब अब भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर रहा है कि पाकिस्तान को कई सालों के बाद मिलने वाला एक जो इंटरनेशनल इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, अब वो भी पाकिस्तान से छीन लिया जाए और वो आईसीसी किसी और मुल्क में करवाए। क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और इसके पीछे रीजंस क्या है, क्या प्लानिंग है जिसके तहत ये एशिया कप भी पाकिस्तान से मूव करने का प्लान किया गया। इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ और बात करेंगे कि भारत के जो बड़े बड़े नाम हैं वो नाकाम हुए हैं। किसी हद तक भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमबैक किया है, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया मुकम्मल कंट्रोल में है। ये ख्वाब कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बनने का ख्वाब खुद भारतीय मीडिया जो है वो भारतीय टीम के खिलाफ इस वक्त बोल रहा है, बात कर रहा है। थोड़ा इस मौजू के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब बात यह है कि सबसे पहले तो बात कर लें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो फाइनल खेला जा रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। ये मत कहिएगा कि ये मैं इंडियन क्रिकेट को कवर कर रहा हूं। बेसिकली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एक वर्ल्ड इवेंट है और ऑब्वियसली उसमें एक फाइनल भी होना है और उस फाइनल में हम चाहें या ना चाहें इंडिया उसके फाइनल में मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के साथ उसका मुकाबला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन बैटिंग को और इंडियन बॉलिंग को भी किसी हद तक पहली इनिंग्स में तो बहुत बुरी तरह एक्सपोज किया और उसके पीछे रीजन ये थी कि जिसको आप कहते हैं ना कि आउट ऑफ प्रैक्टिस होना, यानी इंडियन टीम जो है वो इतने अरसे से टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं रही और इतना लंबा आईपीएल जो इंडियन टीम के प्लेयर्स खेल के आए हैं तो वो एक माइंडसेट ही नहीं बन पाया कि हमने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है और वो बिल्कुल आउट ऑफ टच दिखाई दिए। बॉलिंग को देख लें तो कहीं कहीं ब्रिलियंस नजर आई है, लेकिन ओवरऑल पहली इनिंग्स में बॉलिंग मायूस कुन रही और जो ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की है पहली इनिंग्स में एक रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। भारत जवाब में जब बैटिंग के लिए आया तो भारत की टीम वो मुकाबला करते हुए दिखाई नहीं दी। हालांकि आखिर में आप ये कह सकते हैं कि अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर ने जो इनिंग्स खेली है वो किसी हद तक एक कमबैक नजर आया है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी टीम 296 पे आउट हो जाए और 170 प्लस की आप जो है वो उसमें हो, खसारे में हो, तो इसका मतलब यह है कि यू आर नॉट इन अ गुड पोजीशन इन दैट मैच। अच्छी किसी हद तक थोड़ी सी जिसको आप कहते हैं साई ऑफ रिलीफ वो इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए है कि चलिए उनके 120 प्लस के ऊपर उनके जो हैं वो 4 खिलाड़ी मेजर प्लेयर्स उनके आउट हो गए, लेकिन अभी भी मानस लाबुशेन मौजूद है। मानते हैं जी कि सिराज ने थोड़ा सा कमबैक किया एज अ बॉलर इस इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में, लेकिन 296 रन की लीड इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को हासिल है और अभी भी उसके पास 6 विकेटें हैं। मानस लाबुशेन मौजूद है क्रीज के ऊपर 40s में, साथ में कैमरन ग्रीन है। चलिए मान लेते हैं उनके भी टॉप प्लेयर्स नहीं चले, लेकिन जो उन्होंने पहली इनिंग्स में डेंट डाल दिया और जो पहली इनिंग्स का डेफिसिट है, देखिए इतना बड़ा मैच है, फाइनल है, ग्रैंड फिनाले है, इसमें जब कोई टीम पहली इनिंग्स में एक सब्सटैंशियल लीड हासिल कर लेती है, एक ह्यूज लीड हासिल कर लेती है, तो उसके मैच से आउट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। चांसेस होते हैं, लेकिन वो बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आए तो वो कमबैक जो है वो एक चीज फील होती है कि जी ठीक है। मैं ये समझता हूं कि 300 से 350 के दरमियान अभी भी इंडियन टीम ये चाहेगी कि किसी तरह कोई मुआवजा हो जाए, ठीक है, मैच के
अगले दिन और कोई मुआवजा हो जाए और कुछ ऐसा हो जाए कि उनकी टीम जो है ना जी वो ढेर हो जाए, बहुत जल्दी ढेर हो जाए, यानी 150 पे ऑल आउट हो जाए या 175 पे ऑल आउट हो जाए और इंडिया को 300 से 350 रन के दरमियान में जो है वो कुछ टारगेट मिले, ये फिर भी मैच बनता है। लेकिन राइट नाउ एट द एंड ऑफ द डे भारत इस वक्त शदीद मुश्किल में है। फाइनल उनके हाथों से जा रहा है हर गुजरते हुए दिन के साथ। और जो एक हवा खड़ा किया हुआ था कि टीम इंडिया ये और टीम इंडिया वो, टीम इंडिया का एक प्रिंस है, एक किंग है, एक फलाना है, एक फलाना है, ये सब कुछ जो है वो आपको चीजें बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपने मीडिया में क्रिएट की गई हैं। जब आपके ये बड़े प्लेयर्स, मानता हूं बड़े प्लेयर्स हैं, ये कोई इनकार नहीं करता, लेकिन जब इनको आपको इनकी जरूरत पड़ती है और खास तौर पे इतने बड़े इवेंट के फाइनल में कि जब आपको कई सालों के बाद एक आईसीसी का इवेंट जीतने का आपके पास मौका है, तो वो मौका आप अवेल नहीं कर पाते। पहले टीम सिलेक्शन में आपसे ब्लंडर्स होते हैं, उसके बाद जो है जो आपकी टीम है वो ऐसे लगती है कि जैसे थकी हुई है, कोई पैशन नहीं है, कोई एग्रेशन नहीं है, कोई वो जीतने का जज्बा जोश दिखाई नहीं दे रहा। जबकि दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया जो है वो टेस्ट को टेस्ट के तौर पे ले रही है। ऑस्ट्रेलियन बैटिंग भी इस इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में जो है वो लड़खड़ाई है किसी हद तक, लेकिन स्टिल आई वुड से कि दे आर इन अ मच बेटर पोजीशन और दे आर इन अ पॉजिटिव, जिसको आप कहते हैं कि कंडीशन है उनके लिए। तो अच्छी खबर है, भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। आज के दिन भारत को कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, उनके बॉलर्स को कुछ स्पेशल करना पड़ेगा अगर वो स्ट्रॉन्ग कमबैक करना चाहते हैं और इस मैच में जीत के चांसेस चाहते हैं कि उनके बने रहें। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत मुश्किल है। हो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन अगेन मैं ये कहूं कि जब आपके अगेंस्ट इतना जबरदस्त बॉलिंग अटैक हो, जिसमें मिचेल स्टार्क हो, जिसमें जो है वो पैट कमिंस हो, जिसमें उनके पास स्पिनर्स भी, ऑब्वियसली नेथन लॉयन जैसा स्पिनर भी उनके पास मौजूद है, प्रॉपर स्पिनर। आपने तो स्पिनर खिलाया ही नहीं, आपके पास तो एक मतलब इतनी ज्यादा 450 विकेटें जिस बंदे ने हासिल की हुई हैं टेस्ट क्रिकेट में, आपके पास तो वो बंदा मौजूद है, आपने उसको खिलाया ही नहीं है। बहरहाल उनका ज्यादा बैलेंस बॉलिंग अटैक है, उसके सामने बाय द वे ये 300 रन भी चेज करना कोई आसान काम नहीं है इन कंडीशंस में। ये आपके लिए टेलर मेड कंडीशंस नहीं है, ये कंडीशंस आगे आगे मुश्किल हो रही हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि पहला दिन सबसे बेहतरीन दिन था, दूसरा दिन और पहला दिन, अब आगे आगे जो है सिचुएशन मुश्किल हो रही है। तो इंडिया के लिए जीत एक ख्वाब साबित हो सकता है। लेकिन मैं अगेन, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं और चूपो, तो हम कहते हैं और खिलाओ भाई, 3 महीने की बजाय 6 महीने का आईपीएल खिलाओ। अपने मुल्क में पैसा एक दूसरे को बांटते रहो, वो आपको देते रहे, आप उनको देते रहो, और इतना पैसा दो कि बाद में आपकी टीम क्रिकेट खेलना ही भूल जाए। ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन बन रही है। जब हम बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं जी आप तो आईपीएल से जलते हैं। अरे भाई, आईपीएल का मुजस्मा बना के घर में रख लो, ठीक है, जो मर्जी कर लो उसको। जब आप इंटरनेशनल इवेंट्स में जाते हैं तो आपका सब कुछ जो किया धरा है वो सामने नजर आ जाता है। बहरहाल हमें तो प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट को खत्म करने की एक भौंडी कोशिश की जा रही है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, ऑब्वियसली पीछे से बीजेपी की छतर छाया में पाकिस्तान की क्रिकेट को किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है, कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये होने वाला नहीं। आपके ख्वाब हो सकते हैं, आप कर नहीं पाएंगे, ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान क्रिकेट को आप माइनस नहीं कर पाते। अब नया एक शगुफा छोड़ा गया है, न्यूज़ 18 जो एक उनका चैनल है, उसने कहा है जी कि पाकिस्तान के हाथ से 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है, वो जो एक जबरदस्त किस्म का इवेंट, इतने सालों के बाद 1996 के बाद पाकिस्तान कोई इंटरनेशनल इवेंट होस्ट करने जा रहा था। अभी आईसीसी के सारे बड़े यहां पे आए हैं, उनको सिक्योरिटी की भी ब्रीफिंग दी गई है, उनको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेक करवाया गया एंड दे वर हैप्पी। ये बीच में क्या हुआ है जी, ये शतूंगड़ियां छोड़ रहा है इंडियन मीडिया कि जी अब आईसीसी प्लान कर रहा है। ये इनिशियल डिस्कशन हो रही है इस चीज पे कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी ले ली जाएगी और ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये दे दी जाएगी अमेरिका से।
और अमेरिका और उसको वेस्ट इंडीज को, क्योंकि अभी खबर ये आ रही है कि जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप है वो अमेरिका और उनसे वेस्ट इंडीज से लिया जा रहा है और वो इंग्लैंड में करवाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वर्ल्ड इवेंट करवाने का मौजूद नहीं है। तो इस वजह से अब ये बात की जा रही है कि या तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुआवजा दे दिया जाएगा, इसका पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की जाएगी कि जनाब आप यहां से जो है वो वर्ल्ड कप को यहां से हमें चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट करने दें, आपको हम जो है वो इसके एव्स आपको अच्छा खासा पैसा दे देंगे, आप पैसे से खुश हो जाइएगा, आपके यहां क्रिकेट हम नहीं होने देंगे। और वजह क्या होगी कि भारत महाराज पाकिस्तान में अपने कदम पधारने के मूड में नहीं है। अरे भाई भाड़ में गया ऐसा सिस्टम और ऐसी आईसीसी और ऐसे लोग जो मतलब एक मुल्क के जो है वो तलवे चाट रहे हैं। क्या इतना ही पैसा सब कुछ है जी कि सब कुछ पैसा है क्रिकेट में? तो इसका मतलब क्रिकेट तो खत्म हो गई। फिर आप इसको रेसलिंग बना लीजिए, एंटरटेनमेंट बना दीजिए ना, प्लान्ड गेमें हो, प्लान्ड सब कुछ हो और अपनी पसंद के खिलाड़ी रखें, अपनी पसंद की टीमें रखें और फिक्स मैचेस करवाइए। फिर ये क्रिकेट को क्रिकेट ना रखने दीजिए ना। फिर जिम्बाब्वे को भी खत्म कर दीजिए, फिर वेस्ट इंडीज को भी खत्म कर दीजिए, फिर ये जो दूसरे मुल्कों की टीमें उनको खत्म कर दीजिए। इंडिया अकेला खेले, उसी की टीमों को आप आपस में बना के बीसीसीआई को आईसीसी बना दें और सब चीजें खत्म कर दें। अगर ये वाहयाती करनी है तो फिर भाई क्रिकेट नहीं होगी। ये भारत के घर की लौंडी नहीं है ये क्रिकेट कि आप पैसा फेंक कर जो है वो आप दूसरे मुल्कों को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो डिक्टेट करें। ऐसा होने वाला नहीं है। पाकिस्तान कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान ने इसके पीछे बड़ी मेहनत की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी मेहनत की है। नजम सेठी कब से लगे हुए हैं, जब वो पीएसएल का एक मैच पाकिस्तान लेकर के आए, फिर पीएसएल के 2 मैचेस पाकिस्तान, फिर फाइनल लेके आए पाकिस्तान। ये कर करके स्टेप बाय स्टेप हमारी फोर्सेस ने बड़ी कुर्बानी दी है, बड़ा पैसा लगा इसके ऊपर, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व्ड and they are saying that they are going to take this big event from Pakistan। ये तो भाई बर्दाश्त नहीं होगा, ये किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर आप समझते हैं कि ये तरन वाला साबित होगा, ये बहुत इजी टास्क है आपके लिए, तो ये आपका ख्वाब हो सकता है, ख्याल हो सकता है। ऐसी कोई चीज ना होने जा रही है, ये सब फेक है। पाकिस्तान के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर एक दिमागी तौर पे एक प्रेशर डाला जाए ताकि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो कॉर्नर हो और भारत जो है वो बताए सबको। इलेक्शन हो रहे हैं ना, इलेक्शन में इसको यूज करेंगे, देखो हमने पाकिस्तान को ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई ये जो अपने दिमाग से खुन्नूस है ना, इसको बाहर निकालो और क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो, खेल को खेल के तौर पे लो। ये कोई तरीका नहीं है कि जिसको आप चाहेंगे, जहां पे आप जाएंगे वहां पे क्रिकेट होगी, जिसको आप चाहेंगे वो क्रिकेट खेलेगा। मतलब अगर ये करना है तो भाई क्रिकेट को फिर भारत की घर की लौंडी बना दो, बाकी आईसीसी वाले भी वहां पे जाके उनके तलवे चाटे। पाकिस्तान से ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान इज्जत के साथ खेलेगा, गैरत के साथ खेलेगा, बेगैरती के साथ बिल्कुल नहीं खेलेगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।